नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे आप सबका मैं अनिल श्रीवास्तव स्वागत करता हूं। मित्रों, इस चैनल पे जैसा कि हम आप सब देख ही रहे हैं, हम हिंदू धर्म की प्रारंभ से लेकर प्रारंभ कैसे हुआ से लेकर जितने महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं सबका विश्लेषण करते आ रहे हैं, महत्वपूर्ण चरित्रों का विश्लेषण करते आ रहे हैं कि भाई वास्तविकता क्या है, कहाँ पैदा हुए, कौन थे, क्या थे, इस तरह का। इसमें अब कहना चाहिए जो ग्रंथों के अंतिम सोपान पे हम महाभारत की चर्चा कर रहे हैं। और ये भी आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और अनेक मित्र मुझसे ये जानना चाहते हैं कि महाभारत युद्ध समाप्त हो गया तो आपका महाभारत कथा समाप्त हो गई। ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको श्री राम कथा में भी बताया था कि राम रावण युद्ध के पश्चात क्या क्या हुआ वो भी जानना आवश्यक है। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि जब आप किसी महत्वपूर्ण घटना की चर्चा करते हैं तो जिसको आफ्टर इफेक्ट बोलते हैं ना, जैसे भूकंप आता है बड़ा जोरदार, तो आपको पता होगा बाद में आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं और वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं होते। क्योंकि जो घर क्रैक हो गए रहते हैं वो जो आफ्टर शॉक कम पावर के आते हैं, कम इंटेंसिटी के, उसमें भी गिर जाते हैं। तो हम ये अब देखने का प्रयत्न करेंगे अगले 2-3 एपिसोड में, ज़्यादा नहीं, कि महाभारत युद्ध जो समाप्त हुआ उसके बाद क्या हुआ। क्योंकि देखिए, ये जानना दिलचस्प है ना। जैसे आप सब महत्वपूर्ण कैरेक्टर खत्म हो गए ऐसा सोचेंगे, लेकिन 5 पांडव बचे। श्री कृष्ण जो सबसे महत्वपूर्ण चरित्र थे इस महाभारत युद्ध का, उनका क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात कि जिनके कहना चाहिए गलती से, बेध्यानी से या पुत्र मोह के कारण ये सब हुआ, वे धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती का क्या हुआ, ये जानने का प्रयत्न करेंगे। और इसके बाद फिर पांडवों के बाद उनके वंश का क्या हुआ। तो मित्रों, इसमें 2-3 एपिसोड लगेंगे ऐसा मेरा अनुमान है। तो आज के एपिसोड में मैं इस बात की चर्चा करना चाहता हूं कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद अर्थात 18वें दिन जो महाभारत युद्ध जो दुर्योधन मारा गया, उसके बाद क्या हुआ। आइए आज के एपिसोड शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा मैंने आपको बताया है कि अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए न सिर्फ दुर्योधन का बल्कि स्वयं का भी, ऐसा कहना ठीक नहीं है कि दुर्योधन का बदला, स्वयं का बदला, कि भाई उसके पिता को भी अन्यायपूर्वक मारा गया था, उसकी दिल में तो बदले की भावना भड़क ही रही थी। तो उसने सोए हुए जो वहाँ योद्धा थे उनके शिविरों में आग लगा दी थी। और विशेषकर धृष्टद्युम्न शिखंडी जो पांचाल के शिविर थे और जो पांडवों के शिविर थे, और उसमें द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, वे सब मारे गए। तो ये जो क्रूर अंत जो महाभारत का है वो दुर्योधन के मृत्यु से नहीं। दुर्योधन मृत्यु ये तब तो कहना चाहिए जो क्षत्रियों का जो कहना चाहिए जो उनकी कामना रहती है कि भाई या तो हम युद्ध भूमि में मारे जाएं या वानप्रस्थ आश्रम करते हुए प्रभु को, परमात्मा को याद करते हुए तपस्या करते हुए शरीर छोड़े। क्षत्रियों की यही कामना रहती है। वे बीमार होके पलंग पे पड़े पड़े इस प्रकार से नहीं मरना चाहते। तो सभी योद्धा तो युद्ध में मारे गए थे, लड़के। तो अब जो बचे उनका क्या हुआ, तो उसमें आप शुरू करते हम इसमें। तो जो जब दुर्योधन मारा गया तो युधिष्ठिर श्री कृष्ण को लेकर पहुंचे भीष्म पितामह के पास। मैंने आपको बताया था कि भीष्म पितामह तो
जिस दिन वो गिरे थे युद्ध क्षेत्र में, उसके बाद 8 दिन ये हुआ महाभारत वाला, 10वें दिन गिरे थे तो 18 दिन तो युद्ध चला, और उसके बाद 50 दिन और जीवित रहे, अर्थात 58 दिन तक जीवित रहे गिरने के बाद। ये मैं आपको बता चुका हूं। तो युधिष्ठिर पहुंचे भीष्म पितामह के पास और उन्होंने उनसे आज्ञा चाही कि भाई आपकी आज्ञा हो, अनुमति हो तो मैं हस्तिनापुर की गद्दी बैठ जाऊं। तो बड़ा लंबा चौड़ा यहाँ पर आप जब महाभारत देखेंगे ना तो कई पन्नों में भीष्म उनको उपदेश देते हैं कि राजा को क्या करना चाहिए, टैक्स किस प्रकार से लगाना चाहिए। देखिए आप 2-3 श्लोक देख लीजिए, अनेक प्रकार जिनको नीति के उपदेश देते हैं, क्योंकि उनके अनुमान के अनुसार तो युधिष्ठिर बच्चा था, जबकि मैं आपको बता चुका हूँ कि युधिष्ठिर, दुर्योधन, ये सबकी आयु 45 से 50 करीब होना चाहिए। ये लगभग देखिए मैं जो आपको बता रहा हूँ ना एज का अनुमान, इसलिए कि आपको ये अनुभव हो। आप टीवी सीरियल और जब इसमें देखते हैं ना तो आपको आयु का अंदाजा नहीं होता, सबको आप जवान देखते रहते हैं। तो ये भी जानना जरूरी है। अब ये 45 से 50 क्यों बोला मैंने कि भाई देखिए आप वापस जोड़ के देखिए, युधिष्ठिर लगभग 16-17 साल का था जब उसको युवराज बनाया था पहली बार, और उसके बाद लाक्षागिरी वाला कांड हुआ था जब जला के मारने की कोशिश की। फिर वो 1-8 साल निकल गए, वहाँ से जान बचा के और द्रौपदी से विवाह किया इत्यादि इत्यादि। फिर वापस आए, तो वापस आए जब तो समझ लीजिए 18 से 20 वर्ष की आयु थी, जब उनको आधा राज्य मिला और उन्होंने अपना राज्य बनाया इंद्रप्रस्थ को जलाकर, जो मैं आपको सब बता चुका हूँ। उसके बाद 10-12 वर्ष तो वहाँ पे कम से कम उन्होंने राज किया, क्योंकि भाई राजसूय यज्ञ किया, सम्राट की पदवी धारण की, बड़ा महल बनाया, राज्य को प्रगति के पथ पर ले गए। उसके बाद वो जुए हुए की घटना हुई। तो इस प्रकार से लगभग उनकी आयु समझ लीजिए कि उस समय 30 वर्ष हो चुकी थी जब जुए वाली घटना हुई। युधिष्ठिर से ले रहा हूं मैं क्योंकि बाकी सबका तो आपको अनुमान लग ही जाएगा फिर। अर्थात 30 वर्ष की आयु पे वो जुए की घटना हुई और उनको वनवास मिला। अब 13 वर्ष का वनवास, अर्थात 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 वर्ष ये हो गए। और फिर जब दुर्योधन ने मना कर दिया कि मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, तो उसके बाद 1-2 साल युद्ध की तैयारियां हुई। सब पूरे भारत से सब जगह सेना से राजाओं को निमंत्रण दिया गया, अपने अपने पक्ष के तैयारी हुई, कुरुक्षेत्र युद्ध में गए। तो कम से कम 1.5-2 साल और जोड़ लीजिए। तो इस प्रकार से आप जोड़ेंगे तो लगभग 45 साल आता है युधिष्ठिर की आयु। तो सब इसी अच्छा, मैं इसलिए इसको बोल रहा हूं कि अगर आप इसको मोटा मोटा भाई ऐसे ही बताना चाहिए जो फिट आए, क्योंकि भाई धृतराष्ट्र जीवित थे तो कम से कम वो दुर्योधन से 18-20 साल बड़े, तो 65 वर्ष की आयु धृतराष्ट्र की हो गई। तो ये भी सब देख, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी जो मैं आपको बताया भाई। अभी जब मैं आपको बताऊंगा कि धृतराष्ट्र की आयु जानना क्यों जरूरी कि 65 वर्ष वो रहे, और फिर क्या आप ऐसा मान लीजिए कि 65 वर्ष की आयु धृतराष्ट्र की थी जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। तो युधिष्ठिर पितामह भीष्म से आज्ञा लेकर हस्तिनापुर आए, और हस्तिनापुर आए और उन्होंने फिर सबसे पहले तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि भाई अब धृतराष्ट्र का सामना कैसे किया जाए, गांधारी का सामना कैसे किया जाए, क्योंकि उनके तो पुत्र पौत्र सब मारे गए थे, कोई बचा ही नहीं था। 100 पुत्र और उनके पुत्र मतलब पौत्र सब मारे गए थे। यहां पर ध्यान रखने की बात है कि एक बचा था युयुत्सु, लेकिन गांधारी क्या बोलती है, जब गांधारी से मिलते हैं तो गांधारी बोलती है कि भाई मेरे एक पुत्र को तो किसी को छोड़ना था जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनता। तो इसका अर्थ ये हुआ मित्रों कि युयुत्सु को वो अपना पुत्र नहीं गिनती थी। और क्यों नहीं गिनती थी, एक श्लोक देखिए कि वो कौरव था, वो
इनके साथ ही रहता था, पर आपको याद है ना वो भी छोड़ के चला गया था इनको, क्योंकि उसको माना नहीं जाता था, क्षत्रिय नहीं माना जाता था, तो वो चला गया था छोड़ के, तो उसको उन्होंने नहीं गिना। तो जो ये इस बीच में आपने कई ऐसे सुने होंगे, मैं आपको वैसे वह सब कल्पनाएं हैं, पर मैं आपको बता इसलिए देता हूं कि आप लोग प्रोफेशनों में यही तो सुनते रहते हैं। तो जैसे उसमें से एक हुआ कि भाई जब श्री कृष्ण गए गांधारी से मिलने, धृतराष्ट्र के पास गए तो उनको समझा दिया, उनको मालूम था। तो गांधारी से मिलने गए, गांधारी को भी धैर्य बनाया। तो आप ये ऐसा सुने होंगे कि गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार से मेरा कुल नष्ट हो गया और तुमने कुछ नहीं किया, उसी प्रकार से तुम्हारा कुल नष्ट हो जाएगा। और श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये तो निश्चित है। अब देखिए श्लोक हैं कि श्री कृष्ण ने कहा तो निश्चित है, आपने क्या नया किया, ये तो निश्चित हो चुका। तो मित्रों यहाँ पर ये ध्यान, ये बताने का अर्थ ये है कि यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि घटनाएं होने के हजारों वर्ष बाद ये लिखे गए, और श्री कृष्ण को तो तब तक भगवान का पद प्राप्त कर चुके थे, तो उनको तो सब पता। अब गांधारी के श्राप से मरे बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, ये तो सब डिसाइडेड है, आपने क्या नई चीज की, ये तो होना ही है। लेकिन मैं यहां पर एक आपको दूसरी बात, गांधारी ने श्राप दिया नहीं दिया या श्री कृष्ण ने बोला डिसाइडेड है, ये ना बोलकर मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहता हूं कि आपको ये पता है ना कि जब श्री कृष्ण समझाने आए थे, उस एपिसोड को देखिए आप, जब श्री कृष्ण समझाने आए थे कौरवों के दरबार में, जब उन्होंने पहले समझाया कि भाई आधा राज्य दे दो, नहीं माने तो उन्होंने फिर लालच दिया कि अच्छा, जो युधिष्ठिर ने कहा था कि अच्छा 5 गांव दे दो भाई। और उस समय दुर्योधन ने क्या किया, उस समय दुर्योधन ने उनको कैद करने की कोशिश की, उन्होंने तो बहुत समझाया था। और उस समय गांधारी को दरबार में बुलाया गया था दुर्योधन को समझाने के लिए। तो गांधारी को तो यह स्पष्ट था कि इन श्री कृष्ण आए हैं और उन्होंने समझाने की कोशिश की, मेरा ही पुत्र नहीं मान रहा है, तो वे फिर किस तरह से श्री कृष्ण को श्राप दे सकती थी, आप इसको सोचिए। भाई उनको तो मालूम थी, हर परिस्थिति मालूम थी, और जब लड़ने जा रहे हैं सबके सब, तो उनको नहीं मालूम था। 18 भाई संजय रोज रोज आके बताता था उनको हर हाल, तो उनको मालूम था। तो ये वाली बात, हाँ निश्चित रूप से रोना धोना मचा होगा, गांधारी ने कोसा होगा श्री कृष्ण को कि भाई तुम्हारी चालाकी से सब मेरे पुत्र मारे गए, ये सब तो कहा ही होगा, क्योंकि ये उनको तो खबर मिल रही थी ना रोज के रोज संजय के द्वारा, तो उनको खबर मिल रही थी, तो पता था उनको, तो कोसा तो होगा श्री कृष्ण को, तुम्हारी चालाकियों के कारण सब मारे गए। ये सब संभव है, और कोसना है कि तुमको भी फल हुआ, तो होता ही है, आज भी लोग कोसते हैं एक दूसरे को कि तुमको भी इसका फल भुगतना पड़ेगा, ये अलग बात है। पर श्राप दिया और वो सब, देखिए जो दुखी होता है वो तो कोसेगा दूसरे को। तो बस इतनी सी बात थी। अब यहां पे दूसरी घटना क्या है, जब आप श्री कृष्ण समझा बुझा के जब शांत हुआ, उनका क्रोध, आंसुओं से क्रोध बह गया, तब फिर वे सब पांडवों को उन्होंने बुलाया। अब पांडव आए। अब धृतराष्ट्र के सामने तो कोई चारा नहीं था, क्योंकि तो विजेता थे। अब धृतराष्ट्र क्या कर सकते थे, वो तो राजा है, अगर उनका स्वागत नहीं करे, उनको गले से नहीं लगाए तो क्या करे, वो तो विजेता हो चुके हैं ना। तो धृतराष्ट्र ने सबको गले लगाया, लेकिन ऐसा लिखा है, और वो मैं बताना चाहता हूं जो आप सुने हैं, कि उसके मन में भीम के प्रति बहुत क्रोध था। किसके? धृतराष्ट्र के मन में। क्यों? कि भीम ने दुर्योधन को मारा था जांग पर, जांग तोड़ दी थी, और भीम ने दुशासन का सीना चीर के जो खून बहने वाली बात थी। तो यहां गांधारी भी कोसती है,
जब भीम आते हैं तो, पर मैं आपको अभी पहले दूसरी बात बता देता हूँ। तो ये आपने सुना होगा ये कहानी कि जब वो सब गले मिल आगे बढ़ रहे थे, तो जब युधिष्ठिर मिल लिए तो भीम का नंबर था, तो श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र के हृदय में भीम के प्रति जो नफरत धधक रही थी, ज्वाला, तो वो पता था। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, एक लोहे का पुतला आगे कर दिया कि भाई ये भीम है, और धृतराष्ट्र ने अपनी बाहों में ऐसा जकड़ा उस पुतले को कि वो लोहे का पुतला चूर चूर हो गया। ये कहानियां सुनते हैं। तो इसको जब मैंने देखा कि लोहे का पुतला, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई दुर्योधन जो था वो एक लोहे का पुतला बनाकर उसके साथ गदा युद्ध की प्रैक्टिस करता था, भीम का पुतला बनाकर। तो देखिए ये सब कहानियां हैं। अगर आप पुतला बना के गदा युद्ध की कैसे प्रैक्टिस करोगे? पुतला तो गदा चला नहीं रहा है, तो प्रैक्टिस कैसे होगी? एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जब दुर्योधन, आपको पता है ना कि जो भगवान जिसको कोई शॉर्ट कमिंग देता है, जिसको आजकल दिव्यांग कहा जाता है, तो उसके दूसरे जो अंग होते हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। और आपने ये तो सुना ही होगा कि जो अंधा होता है तो उसकी स्पर्श शक्ति और घ्राण शक्ति बहुत तीव्र हो जाती है। स्पर्श, घ्राण और जो कान सुनने की श्रवण शक्ति बहुत तीव्र हो जाती है। तो जब वो लोहे के पुतले को पकड़ेगा धृतराष्ट्र, तो उसको नहीं पता चलेगा कि भाई ये तो भीम नहीं है। तो खैर, अब दूसरी बात मैं आपको एक और बात बता दूं, टेक्निकल बात है ये, कि भाई लौह युग था ही नहीं वो। तो लोहे को वो आयस आयस करके लिखा हुआ है, और भी कई श्लोकों में मैंने देखा जहां लोहा लोहा लिखा हुआ है वो आयस से लिखा हुआ है। तो आयस जानते हैं ना, तो आयस आयस करके, पर मेरा जो अनुमान है कि आयस कहा गया खनिज पदार्थ जो भी तांबा, कॉपर, ये उस समय जो युग था, आयस आयस ऐसा करके, मतलब अगर पुतला बनाना भी है तो वो तांबे का बनेगा, इसका ज़्यादा ज़्यादा बहुत मजबूत बनाना हो तो पीतल का बन सकता है, जो उसमें खोजें हुई थी उस हिसाब से। तो खैर वो फिर भीम, जो धृतराष्ट्र थे, वो रोने रोने लग गए कि अरे मैंने भीम को मार दिया, भीम। तो श्री कृष्ण ने बताया कि आपने भीम को नहीं मारा, अब आप रो रहे हो तो आपके मन से मैल निकल गया, भीम यह है। और फिर वो आके सब मिले उनसे, ऐसी कहानी। तो एक तो आप ये समझिए। अब उसके बाद जब वो गांधारी से मिलते हैं सब लोग, तब फिर वही गांधारी जो मैंने आपको बताया, गांधारी बोलती कि भाई एक पुत्र को तो छोड़ देना था हमारे बुढ़ापे के लिए। और भीम को खास करके उन्होंने बोला कि भाई तुमने तो मेरे पुत्र का लहू पिया है, ऐसा सुनने में है। तब देखिए एक श्लोक, क्योंकि ये बात भी आप बहुत सुनते होंगे और टीवी सीरियल में भी देखा होगा कि भीम एकदम खूना वो लहू पान कर रहा है, जो उसने प्रतिज्ञा की थी। तो यहाँ पर भीम कहते हैं गांधारी से कि माता, मैंने प्रतिज्ञा की थी, लेकिन एक खून रक्त की एक बूंद भी तेरे गले से नहीं उतरी, केवल दांतों में और ओठ में लगा रहा रक्त। इसलिए मैं आपके सामने बताता हूं कि मैंने रक्तपान नहीं किया। ये भी श्लोक है। तो खैर ये तो मिलने मिलाने रोने गाने का हो गया। अब युधिष्ठिर का अभिषेक हुआ। धृतराष्ट्र ने कहा भाई अभिषेक करो, अब राजा तो बनाना एक जरूरी है। और जब अभिषेक हो गया, युधिष्ठिर राजा बन गए, तो उन्होंने फिर आज्ञा दी, मतलब फिर वो सबके सबको महिलाओं को, क्योंकि सैकड़ों महिलाएं थी, पौत्र वधुएं, पुत्र वधुएं सब थी ना, सबको लेकर फिर वो कुरुक्षेत्र गए। ये हस्तिनापुर बता रहा हूँ, हस्तिनापुर में हुआ। अब यहाँ से वो कुरुक्षेत्र लेके गए। वहाँ सब वही हुआ, रोना गाना, सब रोना, सब नारियां ढूंढ रही हैं। कोई दुर्योधन को लेके उसकी पत्नी बैठी रो रही है, सब अपने अपने पतियों के शव ढूंढ रही हैं। इस तरह का हाल था। तो ये धृतराष्ट्र ने कहा कि भाई मैं दुर्योधन का और अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करूंगा, लेकिन युधिष्ठिर, ये जितने लोग हैं ये सब तुम्हारी तरफ से या मेरे पुत्र की तरफ से लड़ने आए थे, जो बाहरी भी हैं और जो सैनिक भी हैं। तो ये हमारे ही परिवार के हुए, क्योंकि अब तुम हस्तिनापुर के राजा हो।
तो इनके अंतिम संस्कार का सबका प्रबंध करो। तो युधिष्ठिर ने फिर, अब इतने हजारों लोगों का अंतिम संस्कार करना था, तो युधिष्ठिर ने सबको मतलब कह दिया, सब लोगों को जिम्मेदारी दे दी। जितने थे, संजय, विदुर वहाँ थे, अपने भाई तो थे ही, कि भाई देखो कोई बच नहीं पाए, किसी की ऐसे लाश चढ़ेगा, सबका अंतिम संस्कार। तो ये सब वहाँ पे किया और फिर राजकाज करने लगे। तो धन दौलत तो काफ़ी मिली, सन्नाटा था क्योंकि बहुत ज़्यादा सैनिक वैनिक तो थे नहीं, मर गए थे, पर खतरा इसलिए नहीं था कि सभी राजा खत्म हो चुके थे बड़े बड़े। तो जैसे अगर हस्तिनापुर की सेना खत्म हो चुकी थी तो ऐसा खतरा इसलिए नहीं था कि आक्रमण कौन करेगा। तो वो सब व्यवस्था युधिष्ठिर ने संभाली। धन दौलत तो बहुत थी, हस्तिनापुर बहुत सबसे बड़ा राज्य था और इंद्रप्रस्थ को भी मिला लिया था अपने पास, तो धन दौलत कोई कमी नहीं थी खजाने में। तो वो सब युधिष्ठिर के अधिकार में आ गए। और उसके बाद जब ऐसा हुआ तो गद्दी बैठने के बाद युधिष्ठिर जी, देखिए वो सब रोना गाना करते बहुत। आप देखेंगे ना, अनेक श्लोक हैं जिसमें युधिष्ठिर ने गद्दी में बैठने से इनकार किया, बोला अब मैं इतने सबको, जब वो वहाँ से लौटे कुरुक्षेत्र से अंतिम संस्कार करके, तो उदास हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं मैं भी अब वन को चला जाऊंगा। तो सबका वर्णन है कि भाई सब ने समझाया, अर्जुन ने समझाया, श्री कृष्ण ने समझाया, द्रौपदी ने समझाया, व्यास जी ने तक समझाया कि नहीं तुम तो भाई क्षत्रिय का काम किया है, तुमने शत्रुओं को मार के राज्य पाया है, कोई फोकट में थोड़ी पाया है, तो अब तुमको राजा बनना चाहिए और फिर तुम्हारा कर्तव्य है ये। और फिर वही शिक्षा विक्षा व्यास जी ने दी कि राजा को किस तरह से आचरण करना चाहिए। इस तरह से मित्रों चला। और आपको पता है, जो मैंने आपको बताया, जो ये 5 गांव बताए जाते हैं ना, जो बार बार सब लोग बोलते हैं कि पांडवों ने ये 5 गांव मांगे थे, और मैंने आपको श्लोक बता दिया कि ये 5 गांव नहीं थे। तो ये 5 गांव जो थे, आप ये समझिए कि पहले इंद्रप्रस्थ में जब राजा थे तब, और बाद में ये युधिष्ठिर जब राज किए तब ये 5 गांव बड़े संपन्न हो गए थे, नगर बन गए थे, जिनके प्रस्थ नाम है। ये आपको पता है, इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली वाला इलाका है, पुराने किले के पास का, उसके बाद पणिप्रस्थ जिसे आजकल पानीपत कहा जाता है, स्वर्णप्रस्थ जिसे सोनीपत कहा जाता है, व्याघ्रप्रस्थ जिसे बागपत कहा जाता है, और तिलप्रस्थ तो है ये तिलपत। तो ये 5 बड़े संपन्न नगर, हस्तिनापुर के अलावा ये 5 बड़े नगर, व्यापार के केंद्र। क्योंकि देखिए, आप कोई भी राज्य जब स्थिर होता है ना, एक ही राजा लंबे समय तक रहता है, तो वहाँ व्यापार की बड़ी उन्नति होती है। और यहाँ पर युधिष्ठिर ने लगभग 36 वर्षों तक राज्य किया, तो निश्चित रूप से बहुत उन्नति हुई। युधिष्ठिर के ये जो 36 वर्ष के राज्यकाल को जो मैंने आपको बताया कि बड़ा प्रगति किया हस्तिनापुर राज्य, इसके साथ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी इस पीरियड में घटी। तो इस काल में कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। जैसे एक घटना तो ये थी कि परीक्षित का जन्म। आपको पता ही है कि जब अभिमन्यु मारा गया था महाभारत युद्ध में, तब उसकी पत्नी उत्तरा, राजा विराट की पुत्री, वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन जन्म नहीं हुआ था। तो जब वो युधिष्ठिर यहाँ राज्य करने लगे, तब श्री कृष्ण भी रुके हुए थे, क्योंकि इस बीच में क्या हुआ, युधिष्ठिर ने फिर से अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की। तो उनके जो भाई लोग और सब लोग चारों तरफ सेना लेके चले गए थे। तो ये कोई महत्वपूर्ण युद्ध नहीं था, क्योंकि बड़े राजा तो सब मारे जा चुके थे। तो एक प्रकार से कहना चाहिए कि अश्वमेध यज्ञ के लिए धन वन एकत्र करके और टैक्स वसूल करके वो लोग आए। तो उसमें मान लीजिए 1 आध साल लग गया उनको, एक आध वर्ष निकल गया। इस बीच में उत्तरा का मतलब गर्भ का समय पूरा हो गया और बालक का जन्म हुआ। तो देखे, ये मृत बालक पैदा हुआ। तो दौड़े दौड़े द्रौपदी आई श्री कृष्ण को, क्योंकि श्री कृष्ण वहां रुके थे,
कि चलो अब श्वमेध यज्ञ करा के ही जाएंगे इनका। हालांकि कई जगह लिखा हुआ चले गए थे और फिर आ गए इस तरह का, तो जैसा भी समझ लीजिए उस समय श्री कृष्ण थे। तो यहां पर फिर से चमत्कार कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रयोग से वो मृत बालक का जन्म हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रयोग से कोई पांडव नहीं मरा, यहाँ तक कि उत्तरा भी नहीं मरी। गर्भस्थ शिशु पे कैसे ब्रह्मास्त्र लग गया, पहली बात। दूसरी बात, अश्वत्थामा तो चला गया था, वो तो सब जला वला के सब खत्म, उसको तो मणि छीन लिया था इन लोगों ने और प्राणदान दे दिया था एक प्रकार से कि भाई ब्राह्मण हो, गुरुपुत्र हो तो छोड़ते हैं तुमको। तो उसके बाद तो ब्रह्मास्त्र प्रयोग की कोई सवाल ही नहीं है। तो इसलिए मित्रों, यहाँ जो घटना घटी उसकी वास्तविकता को समझिए कि आज भी ऐसे केसेस होते हैं जब स्वस्थ शिशु है, गर्भ में जीवित है, और जब वो जन्म लेता है तो कई बार वो सांस नहीं लेता, नीला पड़ने लगता होता है। और डॉक्टर लोग आज भी आप देखिएगा भाई, या तो मुंह नाक में जो गर्भ में जो भी रहती है गंदगी वो सब भर जाती है, या फिर जन्म लेते समय कई बार दम घुटता है। तो डॉक्टर लोग उसको बचाने का प्रयत्न करते हैं, उल्टा लटका, मुझे तो मालूम नहीं क्या क्या करते हैं, जो सुना हूँ बता रहा हूँ, उल्टा लटकाते हैं, ठोकते पीटते हैं जिससे उसकी सांस चालू हो जाए। तो ऐसा ही कुछ श्री कृष्ण ने किया, जब बुला के ले गई तो ऐसा ही, जब उन्होंने देखा तो ऐसा कुछ किया और बालक हाथ पांव चलाने लगा, जीवित हो गई। प्रसन्नता की लहर फैल गई। और इस समय श्री कृष्ण ने कहा कि चूंकि इस समय पांडव परिक्षीण हो चुके हैं, मतलब कोई बचा ही नहीं, उनके वंश में कोई बचा ही नहीं है जो उनके बाद उनके वंश को चलाए। तो इस बालक ने जन्म लिया, इसलिए इसका नाम परीक्षित होगा। ऐसा एक श्लोक है, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, क्या बता सकते, क्यों नाम रखा गया नहीं कहा जा सकता, पर ये श्लोक लिखा हुआ है कि इसलिए उसका नाम परीक्षित रखा गया। और ये बालक, सब लोग उस पर लग गए बालक की देखभाल में, क्योंकि अकेला वही था पूरे कौरव वंश का। हाँ, कई लोग जैसे आपके मन में एक भ्रम और होगा कि कौरव पांडव ऐसा करके, तो यहाँ युधिष्ठिर जब हस्तिनापुर में काबिज हो गए, हस्तिनापुर के राजा बन गए वो, तब उन्होंने खुद कहा कि भाई, अपने स्वयं को कहा कि कुरुकुल हम कौरव, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये जो बार बार कहा जाता था कि कौरव 100 थे, पांडव 5, ये तो भाई लोग की बात थी कि भाई दुर्योधन और उसके 100 भाई और युधिष्ठिर 5 भाई, ये लोग, ये कहा जाता। पर कौरव वाली बात नहीं थी, कोई पांडव कोई ऐसा नहीं था, कुरुवंश ही चल रहा था। एक तो ये बात होगी। अब तीसरी बात जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो करुण कथा है एक प्रकार से, करुण अंत। जैसे कि आपने देखा होगा कि सभी कौरवों का बड़ा करुण अंत हुआ, तो अभी 2 बचे हैं अपने पास ना, धृतराष्ट्र और गांधारी। और माता कुंती तो थी, माता कुंती जो थी वो अपने इनके ही साथ रहती थी, इनकी सेवा में लगी। सेवा क्या, वो तो खुद वृद्ध हो चुकी थी, पर केयर करना, क्यों कि भाई उनका पुत्र तो राजा बन गया था, तो उनकी तो सेवा होगी। तो इनको कोई उपेक्षा न करे, इनकी गाली न दे, उपेक्षा न करे। तो माता कुंती इनके साथ लगी रहती थी, क्योंकि आखिर वो जेठ जेठानी थे, सालों तक साथ में रहे और वृद्ध हो गए थे सब। तो मित्रों, इस प्रकार से रहते हुए उनको 15 वर्ष हो गए धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर के महलों में रहते हुए, महाभारत युद्ध के बाद। तो जो मैंने आपको बताया अंदाजन, ये सब अंदाजन चल रहा, कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो है नहीं, कि महाभारत युद्ध के समय धृतराष्ट्र की आयु अगर लगभग 65 वर्ष थी, तो वे 80 वर्ष के हो चुके थे। 15 वर्ष और हो गए 80 वर्ष के। और उनको कोई बोलता नहीं, सब चिढ़ते थे पांडव, क्योंकि सबके बच्चे मारे गए थे। लेकिन युधिष्ठिर बराबर आके हाल चाल पूछता था, उनके खाने पीने के व्यवस्था का सब निर्देश दे के जाता था।
पर वे खुद ही दुखी थे, तो सब पुत्र मारे गए, पौत्र मारे गए, कोई वंश नाम लेवा नहीं रहा धृतराष्ट्र का। तो वो एक तो दुखी थे, और दूसरे यहाँ क्या होता था कि उनको पता है उपेक्षा का भाव तो था ही पांडवों के मन में उनके प्रति, और विशेषकर भीम तो उनको ताने मारता रहता था, सुनाता रहता जब मौका मिले। भाई वो माता कुंती के सामने या युधिष्ठिर के सामने नहीं, पर जब मौका एकांत कभी अकेला मिले तो ताना देता ही था, अपने मित्रों को बताता रहता था कि अरे मैंने एक एक कौरव को अपनी भुजाओं में, देखो मेरी भुजाएं, इसमें भुजाओं में दबा दबा कर मार दिया मैंने, ऐसे सब, मतलब और दुखी उनको करता रहता था कि मैंने मारा सब। तो जब 15 वर्ष हो गए, मतलब 80 वर्ष के हो गए, तो युधिष्ठिर ने, धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि अब हम वन में जाना चाहते हैं, जो अत्यंत वृद्ध हो गए, और जो अंतिम समय क्षत्रियों को मैंने आपको बताया था ना कि पलंग पे पड़े पड़े नहीं मारना चाहते थे, तो बोले अब वानप्रस्थ हम ले लेंगे और वही अपना जीवन समाप्त करेंगे। नहीं चाहते हुए भी युधिष्ठिर ने अनुमति दी इस बात की, और उनका प्रबंध किया, तो वे कुरुक्षेत्र में चले गए और वहां पे रहे कुछ दिन। वहां युधिष्ठिर उनसे मिले, और उनके साथ में माता कुंती भी गई। माता कुंती को बहुत रोका युधिष्ठिर ने, भाई आप क्यों जा रही हो, भाई आपके तो पुत्रों का राज्य है यहाँ पे, तो आप क्यों जा रही है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब मैं भी वृद्ध हो चुका, भाई वो भी वृद्ध हो गई थी उंगली। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मेरा भी तो अंत समय आ गया, और मैं अंत समय में इनको नहीं छोड़ूंगी, पूरा जीवन मेरा इनके साथ बीता है, तो मैं अंत समय पे इनको नहीं छोड़ूंगी। इसका एक कारण और ध्यान रखिएगा मित्रों, कि जब 13 वर्ष के लिए वनवास में गए थे पांडव, तो कुंती तो हस्तिनापुर में ही थी ना, तो उनके देखभाल, खाना पीना सब तो गांधारी ने किया था ना, तो इसलिए कुंती, ये भी था, साथ तो था ही, रिश्ता भी था और ये एहसान भी था। तो कुंती ने कहा मैं भी जाऊंगी, बहुत जिद करके फिर वही सब प्रजाजन छोड़ने आए और ये तीनों निकले। तो रथ से इनको छुड़वा दिया गया वहाँ कुरुक्षेत्र में, वहाँ रहते थे। वहाँ फिर बाद में कुछ दिनों बाद, जैसे 8 साल बीत गया, तो युधिष्ठिर सपरिवार, द्रौपदी, सब लोग मिलने भी गए वहाँ, सब मिल के बड़े, आने का मन नहीं होता। ये धृतराष्ट्र ने बोला कि जाओ भाई तुम राजा हो, राजकाज संभालो। इस प्रकार से वो वहाँ रहने लगे। बाद में क्या हुआ मित्रों कि अब जैसा इसमें लिखा है कि एक बार नारद मुनि आए। अब आपने देखा होगा ना, सभी जितने पुराण हैं, कि जब कोई सूचना मिलना होता था तो बता देते थे कि नारद मुनि आए। भाई सूचना कौन दे रहा है, नारद मुनि है ना, रिपोर्टर का काम कर रहे हैं नारद मुनि। जबकि ऐसा नहीं था, नारद मुनि वाली बात नहीं थी। वो कौन था मैं आपको बताता हूँ। तो वो उनको सूचना मिली कि भाई जो धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती कुरुक्षेत्र से गंगा द्वार चले गए, अर्थात आज का हरिद्वार, ये आप श्लोक देख लीजिए, वो गंगा द्वार चले गए और वहाँ रहने लगे। अब वहाँ देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी मैंने देखा 1-2 स्थान ऐसे जहाँ कहा जाता है कि यहाँ भी धृतराष्ट्र रहे थे, बट ये इसलिए मुश्किल है ये आइडेंटिफाई करना स्थान को, कि भाई वो तो जंगल में जाकर रहे थे। भाई गंगा के किनारे तो घना वन था उस समय, तो वहाँ रहे थे, अपनी झोपड़ी बना लिए होंगे। और वहाँ पर जब वे धीरे धीरे उम्र और बढ़ी, और वो वन में रह के वही पत्ते वत्ते चबा के अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, तो अत्यंत कृशकाय, बहुत ही दुबले हुए, बहुत ही कमजोर, भागने में लाचार। ऐसे समय वहाँ पर वन में आग लग गई, दावानल जिसे कहा जाता है। और ये दावानल आज भी आप देखते होंगे, ये उत्तराखंड के वनों में ये होता ही रहता है। आपने देखा होगा उत्तराखंड में, मैं तो स्वयं कई बार देखा, गर्मी के दिनों में जब मैं गया तो अच्छे दृश्य में देख ही नहीं पाया, क्योंकि वहाँ सब धुआं भरा हुआ था, विशेषकर मई के माह में। तब बहुत, जब तेज गर्मी पड़ती है तो आग भड़क जाती है। तो जब आग भड़की तो इनके साथ में, तीनों के साथ तो ये भी थे,
संजय और विदुर जब आग भड़की तो सबको संजय और विदुर ने कहा कि चलिए तेजी से चलिए, आग इधर हमारी झोपड़ी तरफ आ रही। तो ये तीनों अत्यंत कृशकाय हो गए थे, बहुत धीरे धीरे सहारा ले लेके चलने वाले, ये भागेंगे कहाँ से। और आपको पता ही है कि दावानल जो होता है वन की अग्नि, वो बहुत तेजी से भड़कती है। तो जब वो उन्होंने कहा इन दोनों से, संजय और विदुर से, कि भाई आप लोग चले जाओ, हम लोग तो अब भाग नहीं सकते। तो संजय विदुर भाग गए, इस बात को आप स्मरण रखिएगा, वो चले गए वहां छोड़ के। और कहा जाता है कि विदुर तो ऊपर चले गए और बद्रीनाथ तरफ, संजय वापस हस्तिनापुर आए, और वो तीनों वहां पे उस दावागिरी में जल के भस्म हो गए, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती। और ये समाचार संजय हस्तिनापुर में आके दिया युधिष्ठिर को। तब सब बड़े दुखी हो गए, रोना पीटना मच गया। और फिर जो भी उनका पिंडदान वगैरह युधिष्ठिर ने किया। तो ये जो पीरियड था धृतराष्ट्र का, ये 3 वर्ष के लगभग पीरियड है। अर्थात 15 वर्ष हस्तिनापुर के महलों में और 3 वर्ष वन में। महाभारत युद्ध के बाद धृतराष्ट्र 18 वर्ष जीवित रहे। धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी तीनों जीवित रहे, आप ऐसा समझिए। तो ये वो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं मित्रों, जो महाभारत युद्ध के बाद घटी। अभी और कुछ बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं आपको लगभग ये, जैसे युधिष्ठिर ने 36 वर्ष राज्य किया ना, तो मैं ये आपको 18 वर्ष का आधा का बताया मैंने आपको, समझ लीजिए कि महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें कौन सी घटी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो परीक्षित का जन्म, क्योंकि उसी से चलना था। और जब आपको अगर कभी श्री कृष्ण पे, ये जैसे मैंने बताया, तो बहुत से लोग को जो मैं बताया कि श्री कृष्ण ने उसको उल्टा करके जैसे भी करके जीवित किया होगा, तो इन्हीं बातों को तो चमत्कार माना गया ना, जो श्री कृष्ण ने किया, जिनके कारण उनको भगवान कहा गया। पर यहाँ पर याद रखिएगा कि श्री कृष्ण जो थे बहुत विद्वान थे, शरीर विज्ञान के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। क्यों, क्या उन्होंने इसके पहले ऐसा नहीं किया? आप स्मरण करिए, एक और प्रसंग है, और वो प्रसंग है कुब्जा का। जब उन्होंने कुब्जा से प्रसन्न होकर उस कुबड़ी को सीधा कर दिया था, ये भी बात आपको पता है। तो वो शरीर विज्ञान के बड़े ज्ञाता थे, हर तरह का ज्ञान उनको था। तो आप इस दृश्य से देखिए उसको, ये ब्रह्मास्त्र जो बताते रहते हैं ना आप कथावाचक, इसको छोड़िए। ऐसा करके ना आप एक्चुअली में जो श्री कृष्ण का ज्ञान है, उनकी महानता है, उनकी जो काबिलियत है, उसको ओवरलुक करते हैं। क्योंकि आपने बोल दिया भाई भगवान है, उन्होंने जीवित कर दिया, तो बात खत्म हो जाती। कैसे जीवित किया भाई, उनका ज्ञान देखिए आप। तो मित्रों, मैं यहाँ तक कह के आप अपनी बात समाप्त करता हूँ आज के एपिसोड की। और अगले एपिसोड में अगले 18 वर्ष में, हाँ एक बात मैं बताना भूल गया आपको यहाँ पे, कि युधिष्ठिर जब सिंहासनारूढ़ हुए, जिस दिन उनका राज्याभिषेक हुआ, उस दिन जो उस समय जो ऋषि थे, जो द्वापर युग के कहना चाहिए, जो ऋषि थे, तो उन्होंने नया कैलेंडर प्रारंभ किया, और उस कैलेंडर को कहा जाता है युधिष्ठिर संवत। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से आज हिंदू, जब किसी से भी मैं पूछता हूँ ना, सबको पता है 1 चैत्र से प्रारंभ होता है, लेकिन कौन सा संवत है तो सब बता देते हैं विक्रम संवत। ये बहुत कोई ज्ञान बताएगा तो शक संवत। तो ये विक्रम संवत, शक संवत ये नहीं, ये तो बहुत नए हैं। विक्रम संवत तो केवल 57 वर्ष पुराना है ईस्वी सन से। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो मैं तो आपको बता चुका हूँ सप्तर्षियों के, जब मैं वर्णन कर रहा था सप्तर्षियों का, कि पहला हिंदू कैलेंडर जो कुरुक्षेत्र से प्रारंभ हुआ, पहले सप्तर्षि स्वयंभू मनु के समय, वो 6675 ईस्वी पूर्व, और उसे कहा जाता है प्राचीन सप्तर्षि संवत। अब यहाँ पर देखिए फिर एक संवत स्टार्ट हुआ, और इसको कहा गया युधिष्ठिर संवत।
अभी ये कली संवत नहीं है, इसको मत सोचिए, कली संवत तो बाद में आएगा। तो अगले एपिसोड में आपको ये सब बताऊंगा कि कली संवत कैसे प्रारंभ हुआ, और जो मुख्य पात्र बचे शेष, अब भाई धृतराष्ट्र और ये कुंती कुंती गांधारी खत्म हो गए, तो अब मुख्य पात्र कौन है? श्री कृष्ण, और उनके वहां साथ में जो थे सात्विकी, कृतवर्मा, और यहां पे पांचों पांडव और द्रौपदी। इनका क्या हुआ, ये मित्रों मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। आशा है आप अगले एपिसोड की प्रतीक्षा करेंगे, और मेरा अनुरोध है कि आज के एपिसोड को अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें, जिससे से ज़्यादा लोग इन दिलचस्प बातों की वास्तविकताओं को जानें। धन्यवाद।